So today we are starting new chapter, that is sound. It is an interesting chapter. Sound होती क्या है? Sound is a form of energy. ये एनर्जी कहाँ एग्जिस्ट करती है? ये एनर्जी वाइब्रेशंस में एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये वाइब्रेशंस कैसे जनरेट होते हैं? ये वाइब्रेशंस किन्हीं दो चीज़ों के टकराने से या किसी एक चीज़ के बहुत रैपिड टू एंड फ्रो मोशन से पैदा होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, आप इसको देख सकते हैं। नाउ साउंड को हम सेंस कैसे करते हैं या साउंड को हम रियलाइज कैसे करते हैं? तो उसके लिए आप कुछ चीज़ों को समझिए। एक्चुअली ह्यूमन हैव 5 senses which are sensed by our 5 organs। कौन कितने तरह के सेंस होते हैं? सपोज मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूं। एक सेंस होता है टेस्ट, हम चीजों को चखते हैं। एक सेंस होता है टेस्ट, हम किससे सेंस करते हैं? हम टंग से सेंस करते हैं। एक सेंस होता है टच, हम चीजों को छूते हैं और ये पता लगाते हैं कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी चीज गर्म है। ये हम किससे सेंस करते हैं? ये हम स्किन से सेंस करते हैं। एक सेंस होता है साइट, हम चीजों को देखते हैं। किससे देखते हैं? हम आंख से देखते हैं। एक सेंस होता है स्मेल, हम चीजों को सूंघते हैं, ये नाक से पता लगता है। और एक सेंस होता है हियरिंग। सो ऑल दीज आर सेंसेस। ये सारे के सारे क्या हैं? सेंसेस हैं। इन सारी चीजों को, इन सारे सेंसेस को हम किन ऑर्गन से करते हैं? टेस्ट हम करते हैं टंग से, टच हम करते हैं स्किन से, साइट हम करते हैं आईज से, स्मेल हम करते हैं नोज से, और हियरिंग हम करते हैं एयर्स, अपने कानों से। सो ऑल दीज आर ऑर्गन्स। ये सारे ऑर्गन्स क्या काम करते हैं? ये सारे ऑर्गन्स इन सारे सेंसेस को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज सेंस्ड बाय आवर ब्रेन। Human brain processes the information received from these organs in the form of electrical signal। और अगर ये इंफॉर्मेशन टंग से आ रही है तो ह्यूमन ब्रेन कहेगा ये चीज़ मीठी है या ये चीज़ नमकीन है या कड़वी है। अगर ये इंफॉर्मेशन स्किन से आ रही है तो ह्यूमन ब्रेन बताएगा कि ये चीज़ नोकीली है या चीज़ स्मूथ है या ठंडी है या गर्म है। अगर ये चीज़ आइस से आ रही है तो ह्यूमन ब्रेन बताएगा वो चीज़ पीली है, नीली है, गुलाबी है, कलर बताएगा उसका, दूर है या पास है। अगर नोज से आ रही है, अगर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल नोज से आ रहा है तो ये खुशबूदार है या बदबूदार है या किस तरह की स्मेल है, ये कौन बताएगा? ये नोज से जो सिग्नल आ रहा होगा। अगर ये सिग्नल एयर से आता है, विच इज इंपॉर्टेंट, इस ही को हमें पढ़ना है सबसे ज्यादा यहाँ, इसलिए सबसे बाद में लिखा मैंने। अगर साउंड सिग्नल है, साउंड सिग्नल कौन रिसीव कर रहा है? साउंड सिग्नल एयर रिसीव कर रहा है। इसके पास ये सलाहियत है कि साउंड सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सुनता है हमारा ब्रेन। और अगर ब्रेन के पास ये सिग्नल एयर से आ रहा है तो बताएगा ये आवाज़ किसकी है? फलां शख्स की है। या कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये आवाज़ दूर से आ रही है या ये आवाज़ पास से आ रही है। बात समझ में आई? ह्यूमन ब्रेन सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस करता है। ये ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स के पास
ये सारे सेंसेस होते हैं। हर ऑर्गन के पास अलग सेंस होता है। याद रखिए, अगर कोई मीठी चीज आप कान में डाल रहे हैं तो कान मीठे को सेंस करके दिमाग से नहीं कहेगा कि ये चीज मीठी है। आप कान में चीनी डालिए या कान में आप नमक डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक वो आप जुबान पर नहीं आएगा। जुबान पर आने के बाद जुबान इस सिग्नल को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। बात समझ में आई? तो टेस्ट का सिग्नल कन्वर्ट टंग करेगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसको ब्रेन रिसीव करेगा। इसी तरह से कोई चीज ठंडी है या गर्म है, ये हमेशा स्किन सेंस करती है। इसी तरह से कोई चीज किस कलर की है, किसी कलर को आप नाक में डाल लीजिए तो ब्रेन को पता नहीं लगेगा ये गुलाबी था या नीला था। कलर को जब तक हम साइट एक सेंस है, कलर को जब तक आंख के सामने नहीं रखेंगे पता नहीं लगेगा। इसी तरह से कोई साउंड है, साउंड को आप नाक में डाल लीजिए, आंख में डाल लीजिए, साउंड वेव्स तो सबसे टकराती हैं, नाक से भी टकराती हैं, आपकी आंख से भी टकराती हैं, लेकिन ये बताती नहीं है कि ये किसकी साउंड है जब तक वो साउंड वेव कान में नहीं जाएगी। अगर आप कान बंद कर दें, आपकी पूरी स्किन पे साउंड ही साउंड हो, आपको पता नहीं लगेगा। ओके, तो साउंड सिग्नल इज बेसिकली सेंसेस ऑफ हियरिंग, और ये कौन करता है? ये कान करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन पर। जब हम ईयर्स पढ़ेंगे या कान का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उस वक्त हम और डिटेल में इन बातों को सीखेंगे। ओके, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमने इसको, इस पूरे लेक्चर को एक लाइन में बन के, हियरिंग इज सेंसेशन डन बाय ब्रेन। हियरिंग जो सेंसेशन है उसको कौन करता है? उसको ब्रेन करता है। अच्छा, ये जो सेंस जाता है, ये जो सेंस है यानी साउंड जो है, यानी एयर से पहले वाली चीज, वो क्या होती है? वो बेसिकली टाइप्स ऑफ वेव होती है। जो वाइब्रेशन होता है वो कैसे चलता है? टाइप्स ऑफ वेव में चलता है। अगर वेव्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ अगर वेव्स को हम जर्नल क्लासिफिकेशन करें तो दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको नीड होती है किस चीज की? मीडियम की। इनको मीडियम की नीड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? नो नीड ऑफ मीडियम। ठीक, मैकेनिकल वेव जैसे साउंड वेव या वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक, स्ट्रिंग पर कोई वेव हो या साउंड वेव हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं? जैसे लाइट, जैसे एक्सरे, ओके, जैसे माइक्रोवेव। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दो तरह से हम वेव्स को जनरली क्लासिफाई करते हैं, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे। साउंड वेव इज ए काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव में भी जो क्लासिफिकेशन है उसमें साउंड वेव किस क्लासिफिकेशन में आती है, साउंड वेव को इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिए। इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स याद रखने से भी कभी कभी कोई सवाल वहां भी आ जाता है। ओके।